हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो पॉलिटेक्निक वाले सभी अभ्यर्थी ध्यान दीजिएगा, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है अभी तक, तो आप लोग जो है चॉइस फिलिंग का मौका इस बार जो है दिया जा रहा है मॉपअप राउंड में। तो आप लोग को जो है चॉइस फिलिंग डेट जारी किया गया है। तो चलिए हम पूरा जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा और प्रॉपर रूप से जानकारी लीजिएगा, उस हिसाब से प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा, तो आपका एडमिशन हो सकता है इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक में। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा बिहार पॉलिटेक्निक मॉपअप राउंड 2026, इसमें जो है डेट कब तक है पूरी जानकारी यहां पर देंगे आप लोग को। और चॉइस फिलिंग कैसे करना है ये जो है आप लोग फर्स्ट राउंड में जैसे चॉइस फिलिंग किए थे वही प्रक्रिया होगा। लिंक कब एक्टिव होगा सारा डेट जो है मेंशन है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉपर रूप से समझ में आ जाएगा और ये चीज समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आप लोग को प्रॉपर रूप से जानकारी रहेगा तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ बात जो है ध्यान में रख लीजिए और समझ लीजिए। चलिए यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में आइएगा तो यहाँ पर आपको शॉर्ट नोटिस देखने को मिल जाएगा, जो कि न्यूज़पेपर में भी आप लोग देखे होंगे शॉर्ट नोटिस। और यहाँ पर जो है एक लॉन्ग नोटिस है। ठीक है, तो लॉन्ग नोटिस भी अभी आप लोग को बताएंगे। उसके बाद आप लोग कहिएगा जो कौन सा कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए यहाँ आ जाइएगा। डाउनलोड सेक्शन में अपने मोबाइल फोन निकालिएगा, उसमें डाउनलोड सेक्शन में जाइएगा बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहां पर आने के बाद जो है मॉपअप राउंड सीट मैट्रिक्स ऑफ DCECE-PE 2026 लिखा हुआ है, इस पर क्या कीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसको देख लीजिएगा जो कहां पर कौन सा कॉलेज है और कितना सीट बचा हुआ है उसमें। उसके बाद अपना लोकेशन से सर्च करना चाहते होंगे कॉलेज तो वहां भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी हो गया सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में। अब यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में देखिएगा तो यहाँ पर जो है नोटिस ओपन कर देते हैं, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाएगा प्रॉपर रूप से। चलिए डाउनलोड में जाते हैं और उस नोटिस को हम ओपन करेंगे, जिससे कि आप लोग को पता चल जाएगा। चलिए ये रहा नोटिफिकेशन जो कि आप लोग के लिए जारी किया गया है। और कब जारी किया गया है तो यहां पर डेट देखिएगा तो 1/8/2026 को जो है यह लेटेस्ट अपडेट आप लोग के लिए जारी किया गया है। अब यहां पर समझिएगा डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026। ठीक है, सरकारी, ठीक है, सरकारी और निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पीई यानी कि कॉलेज में प्रवेश हेतु ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना। अब ये जो है सूचना दिया गया है तो आप लोग कहिएगा हमने जो है फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग किया था तो फिर से करना होगा। बिल्कुल फिर से करना होगा, इस बात को जो आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। और जिनका एडमिशन हो गया है वो चाहते हैं, अगर उनको पसंद है कॉलेज और ब्रांच पसंद है तो उनको चॉइस फिलिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको चेंज करवाना है वो कर सकते हैं। जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो चॉइस फिलिंग जरूर से जरूर कर दीजिएगा। अब कौन सा डेट में करना है तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है आप लोग को वही महत्वपूर्ण तिथि बता देते हैं, जिससे कि आप लोग इस चीज को मिस मत कीजिएगा, यानी कि छोड़िएगा नहीं। अगर छूट जाता है तो फिर जो है अवसर नहीं मिलता है, इसलिए समय रहते हुए सारा प्रक्रिया को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी चीज में समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, टाइमिंग का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें जो है आप लोग को जो टाइमिंग दिया गया है इस हिसाब से आप लोग को प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग से संबंधित यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत है। अब यहाँ पर टाइमिंग शेड्यूल दिया गया है। सीट मैट्रिक्स जैसे आप लोग को बताए 1/8/2026 को जो है यह जारी हो गया था, जो आप लोग अभी जो हम बताए फर्स्ट में उसको आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा, सीट मैट्रिक्स उसमें पता चल जाएगा। अब देखिए इसका जो है स्टार्टिंग डेट यहाँ पर जो विलिंगनेस चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। अब इसमें जो है विलिंगनेस यहाँ पर नाम दिया गया है, तो इस नाम से जो आप लोग को लिंक एक्टिवेट होगा। और कब होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2/8/2026 को। ठीक है, 2/8/2026 को जो है यह लिंक जो है एक्टिवेट होगा। ठीक है, अब एक्टिवेट होगा तो आपको फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा। ठीक है, फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा, इस बात को आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पर लास्ट डेट जो है विलिंगनेस चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट लॉकिंग, जैसे फर्स्ट राउंड में आप लोगों ने लॉक किया था उसी तरीके से फिर जो सीट खाली होगा वो शो होगा, उस हिसाब से आप लोग चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद जो है उसको लॉक कर दीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब लॉकिंग डेट क्या दिया गया है तो यहाँ पर देखिए 7/8/2026
26, यानी कि ये दोनों डेट के अंदर आप लोग को अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग कर देना है। जरूर से जरूर इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है आप लोग के लिए 5 से 7 दिन दिया गया है, तो इस बीच में आप लोग जरूर से जरूर सबमिट कर दीजिएगा। आप मान लेते हैं इसका जो है आप लोगों ने चॉइस फिलिंग कर दिया, इसका रिजल्ट भी तो कब आएगा वो भी तो जानना जरूरी है। चलिए यहाँ पर चलते हैं, मॉपअप काउंसलिंग प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है पब्लिकेशन डेट क्या रखा गया है, तो 11/8/2026 रखा गया है, यानी कि 11 तारीख को जो है आप लोग का इसका रिजल्ट पब्लिक किया जाएगा। फिर क्या होगा, फिर से लॉगिन करना होगा, फिर से अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करना होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा आप सभी। अब बात आते हैं यहाँ पर जो है, जैसे आपका जो है अलाउट हो गया तो उसके बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब चलिए यहाँ पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन की प्रक्रिया जो है मॉपअप काउंसलिंग का कब से कब तक चलेगा, यहाँ पर डेट दिया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिख देते हैं, याद रखिएगा 13/8/2026 से लेकर के कब तक, तो 14/8/2026, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 दिन के अंदर ही आप लोग को चॉइस फिलिंग का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन चॉइस फिलिंग कीजिएगा तभी, चॉइस फिलिंग अगर नहीं कीजिएगा तो समझिए आपका जो है नहीं होगा एडमिशन इस बार, ठीक है। इसलिए चॉइस फिलिंग को करना अनिवार्य है। अब मान लेते हैं आपके मन में ये भी सवाल होगा, हमने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं किया था, ठीक है, तो भी आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ओके। अगर आप लोगों ने चॉइस फिलिंग किया था तो वो फिर से जो है आपको साफ हो गया, यानी कि क्लीन हो गया, फिर से चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। और जो अभ्यर्थी को पसंद है कॉलेज और ट्रेड, उनको चॉइस फिलिंग नहीं करना है, और जिनको एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है या कॉलेज और ब्रांच चेंज करवाना है वो फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे। इस बात को जो है आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आया ना तो दोबारा से रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा, तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जानकारी आप लोग को हो गया डेट से रिलेटेड, और ये डेट याद रखना बहुत ही आवश्यक है आप सभी के लिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, आप लोग को क्लियर कर देते हैं, जैसे चॉइस फिलिंग कहिएगा सर कैसे होगा नहीं होगा सारा जानकारी, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यही चीज समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। अभ्यर्थी चॉइस भरने के क्रम में अपने प्राथमिकता अनुसार कॉलेज एवं ब्रांच चयन करेंगे, ठीक है। और कॉलेज एवं ब्रांच जो है अधिक से अधिक चयन कीजिएगा, तो ज्यादा भी रैंक है तो कहीं ना कहीं अलाउट हो जाएगा आपके रैंक के अनुसार, ठीक है। इसलिए अधिक से अधिक बोला जाता है चॉइस फिलिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, चॉइस भरने के उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने चॉइस को जो है एडिट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग भरिएगा तो मान लेते हैं आप लोगों ने लॉक कर दिया, ठीक है, 1 तारीख से, जैसे आज से शुरू हुआ 2 तारीख से, तो आपने 2 को चॉइस फिलिंग करके लॉक कर दिया, फिर चाहेंगे अनलॉक करना तो बिल्कुल होगा, उसे फिर से अनलॉक पर क्लिक करेंगे और फिर से ओटीपी वेरीफाइड करेंगे, अनलॉक हो जाएगा, फिर से जो है जितना भी कॉलेज ऐड करना है, ब्रांच ऐड करना है, ऐड कर दिए, फिर से जो है लॉक कर देंगे। तो कोई घबराने की बात नहीं है, बस उसको फिर से प्रिंट कर लेना होगा, बस इतना ही तो करना है। उसके बाद दिए गए शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस फिलिंग से संतुष्ट है तो अपने चॉइस को जो है लॉक कर देंगे, और जो है संतुष्ट नहीं होइएगा तो यहाँ पर देखिए चॉइस फिलिंग लॉकिंग उपरांत जो अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस में अगर किसी भी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं तो अनलॉक चॉइस बटन पर जो है क्लिक करके अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है ईमेल आईडी पर ओटीपी ऑथेंटिकेट वेरिफिकेशन कर जो है चॉइस फिलिंग में बदलाव निर्धारित अंतिम तिथि तक कर सकेंगे। वही चीज जो डेट बताया उस डेट में आप लोग जो है बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। तदुपरांत जो है अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए चॉइस फिलिंग को पुनः जो है लॉक कर देंगे। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना चॉइस फिलिंग लॉक नहीं करते हैं तो वो उनका जो है क्या, तो चॉइस फिलिंग निर्धारित अंतिम तिथि तक समय के जो है तदुपरांत स्वतः जो है वह लॉक हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो घबराना नहीं है, आप लोगों ने ऐड भी कर दिया है तो भी लॉक हो जाएगा स्वतः भी वो, ठीक है। उसके बाद अंतिम तिथि तक जो है चॉइस फिलिंग किसी भी प्रकार, जब जैसे डेट समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है बदलाव का जो प्रावधान नहीं होगा। इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट निकाल कर जो है भविष्य के लिए अपना पास जो है अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। तो ये
बात जो है आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग को चॉइस फिलिंग करना बहुत ही जरूरी है। और चॉइस फिलिंग में कुछ नहीं, यहाँ पर देखिएगा बस इतना ही चीज जो है करना होगा। और देखिए आप लोग को बता देते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन में जो लिखा गया है, देखिए यहाँ पर, वैसे अभ्यर्थी जो फर्स्ट राउंड में ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु किसी भी कारण से चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, वे भी इस ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग के लिए पात्रता प्राप्त है। जैसे कि आप लोग को बता ही दिए, पहले ही हम बता चुके हैं, वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है, DCCPE के माध्यम से लॉगिन कर अधिक से अधिक संख्या में कॉलेज और ब्रांच का जो है चॉइस फिलिंग करेंगे। तो आप लोग को इसलिए अधिक से अधिक कहा जाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं अलाउड हो जाए कॉलेज, ठीक है, ओके। उसके बाद चलिए यहाँ पर लॉगिन एवं जो है चॉइस फिलिंग करने के संबंध में जो प्रक्रिया पहले ही विस्तृत किया गया था, यानी कि पहले जो आप लोग फर्स्ट राउंड में जारी किया गया था, बस उसी तरीके से जो आप लोग को चॉइस फिलिंग को भरना है, फिर से लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद कंप्लीट आपका जो है हो जाएगा और उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तो बस इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा ये था कि आप लोग को जो है समय ये याद रखना है, ये डेट जो है आपको याद रखना है, और इस डेट को जो है जरूर से जरूर याद रखते हुए चॉइस फिलिंग को करके लॉक कर देना है, जिससे कि आप लोग का रिजल्ट फिर 11 तारीख को जारी किया जाएगा। तो उस दिन जो है फिर से लॉगिन करके आप लोग अपना अलॉटमेंट रिजल्ट जो है डाउनलोड कर पाइएगा, ओके। तो इस वीडियो में आप लोग को अच्छे तरीके से हम जो है डेट बता दिए हैं, समझा दिए हैं, उस हिसाब से जो है आप लोग जरूर से जरूर चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा समय रहते हुए, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है। अगर आपका 1 साल बर्बाद हो गया तो वो 1 साल एज में से कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे वैकेंसी मान लेते हैं 28 साल तक जो आप लोग भर सकते हैं किसी भी चीज का, अगर नॉर्मल देखा जाए तो उसमें से 1 साल आपका घट जाएगा अगर 1 साल कोर्स डिले होता है एडमिशन लेने में, तो ठीक है। इसलिए समय बहुत ही कीमती होता है। अगर उम्र जैसे ही 25 के पार हुई है तो फिर आपका जो है उम्र बढ़ता नहीं है, उम्र घटते जाता है। समझ में इतना चीज जो है जरूर समझ के रखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग का जब 1 साल बीता, 2 साल बीता, 26 साल हो गया, 27 साल हो गया, 28 साल हो गया, तो फिर जो है फॉर्म नहीं भर सकते हैं कोई चीज का, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, इसलिए आप लोग समय बर्बाद नहीं कीजिएगा, इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। आज बर्बाद कीजिएगा तो कल पछताना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसलिए कोई भी कोर्स हो जरूर निरंतर रेगुलर से करते रहिए, समय को बर्बाद मत जाने दीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताने के सिवा आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। और अभी अगर समय का सदा उपयोग कीजिएगा तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए समय को जरूर से जरूर महत्व दीजिए और अपना जितना हो सके अपना स्किल डेवलप कीजिए, अपना नॉलेज गेन कीजिए, आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, और क्या चाहिए, बस इतना ही तो चाहिए। तो चलिए पॉलिटेक्निक के बारे में सारा जानकारी आप लोग को इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड दे दिए हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।